So for now I am continuing my lecture with a problem. How did Newton guess the inverse square rule? यानी कि न्यूटन ने कैसे ये फाइंड आउट किया कि जो फोर्स होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो न्यूटन ने इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए 16th सेंचुरी के एक साइंटिस्ट हुए थे जॉन्स केपलर, उनके एक्सपेरिमेंट से कुछ चीज़ों को डिटेक्ट किया और जॉन्स केपलर के इस एक्सपेरिमेंट को केपलर्स लॉज के नाम से भी जाना जाता है। ये 16th सेंचुरी में दिया गया था। और जॉन्स केपलर ने मोशन ऑफ प्लैनेट्स को डिफाइन किया था। सो थ्रू द केपलर लॉ जॉन्स केपलर given Kepler's laws in 16th century and it governs the motion of planets. So the motion of planets is governed by Johannes Kepler's laws. These three laws are पहले लॉ में उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, वो उसका पाथ इलिप्टिकल होता है या ओवल लाइक शेप या इलिप्स लाइक शेप होता है। और जो सन होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के फोकस पर होता है, सेमी मेजर एक्सिस के फोकस पर होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ऑर्बिट of a planet is an ellipse with the sun as one of the foci on the semi-major axis. ये एक इलिप्स की तरह से होता है और जो ये सेमी मेजर एक्सिस है इसका किसी एक फोकस पर सन की सिचुएशन होती है और प्लैनेट्स इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में राउंड लगाते रहते हैं। In the figure, S denotes position of sun. तो पहला रूल केपलर ने यह दिया कि जो ऑर्बिट है वो इलिप्स होता है और जो सन होता है वो वन ऑफ द फोकस पे होता है सेमी मेजर के एक्सिस के। सेकेंड रूल जो केपलर ने दिया, the line joining the planet and the sun sweep equal areas in equal intervals of time. Means कहने का सेंस ये है कि अगर A to B जाने में और C to D जाने में अगर प्लैनेट को टाइम सेम लगा तो ये जो एरिया है SAB ये एरिया और SCD ये एरिया दोनों सेम होंगे। सो the line joining the planet and the sun sweep equal area in equal intervals of time. Sense is that
if the time taken from A to B and time taken from C to D it's same, then the area SAB, this area and this area will be equal. Thus, if the time of travel from A to B is same as time of travel from C to D, then area SAB and area SCD will be equal. So this was the second law of Kepler, and another law, third law, R cube divided by T square is equal to कांस्टेंट. यहाँ पर R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट, एंड T इज ऑर्बिटल पीरियड. ऑर्बिटल पीरियड. सो केपलर ने थर्ड लॉ में ये कहा कि R क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of a planet from the sun is proportional to the square of its orbital period t. अब न्यूटन ने जो थर्ड स्टेटमेंट था केपलर का, इसी का यूज करके प्रूव किया कि जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. उसके लिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने वेलोसिटी टर्म को कंसीडर किया. जो वेलोसिटी टर्म था, सो द न्यूटन considered velocity term, and that velocity was equal to 2 pi r divided by t. 2 pi r is the distance travelled and t is the time period, orbital time period. So 2 pi r divided by t, distance upon time, that is velocity. 2 pi r by t, or here 2 pi is constant, so we can say that v square is directly proportional to r square by t square. Squaring both sides, we can say that v square is directly proportional to r square by t square. थोड़ा सा अरेंजमेंट न्यूटन ने और किया. v स्क्वायर को 1 बाई आर से डिवाइड किया और आर मल्टीप्लाई किया, या इसे लिख दिया 1 बाई आर इंटू आर क्यूब बाई टी स्क्वायर. आर क्यूब बाई टी स्क्वायर. इसी सेम टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर से आर क्यूब, यहाँ से आर इंटू आर 3 टाइम्स
और यहाँ 1 टाइम, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये r²/t² ही है। तो इसको 1/r इंटू r³/t², इस तरह से कर दिया। अब जो ये टर्म है r³/t², ये कांस्टेंट है, ये अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो v² है दैट विल बी, और हम ये कह सकते हैं कि v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, because this term is constant or having some fixed value, since r³/t² इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगेन ये v² जो है r के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरी चीज़ की जो फोर्स होता है, ये v²/r के प्रोपोर्शनल होता है, v²/r के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से, और v² किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r। तो यहाँ से अगर हम v² की जगह पे 1/r पुट करें तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू 1/r, या इसे ही 1/r, v² की जगह पे हमने 1/r पुट कर दिया। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू 1/r, या इसे ही कह देते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो न्यूटन ने यहाँ से ये डिडक्ट कर दिया कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसे ही इन्वर्स स्क्वायर रूल कहा गया, इसे ही इन्वर्स स्क्वायर रूल कहा गया। तो इस तरह से न्यूटन ने इन्वर्स स्क्वायर रूल को केपलर लॉ से डिडक्ट किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अपने प्रॉब्लम्स को आप वीडियो के एंड में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आगे के वीडियोज़ में आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सके। थैंक यू।